नमस्कार सर। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद कुमार पांडे नाम। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मऊनाथ भंजन यूपी का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था, हनुमान जी की भक्ति करता था, हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, व्रत भी करता था, नहाने भी जाता था गंगा जी में, और फिर आसाराम जी का वो उपदेश लिया। और फिर उसके बाद हमारी सास बोली कि जय गुरुदेव से उपदेश ले लो। वहाँ हम लोग गए अपनी पत्नी के साथ, तो वहाँ स्पेशल दर्शन के लिए लाइन लगी थी। 500 रुपया हम लोग दिए तो जाके जय गुरुदेव का दर्शन हुआ। और मेरी मिसेज बोली कि हमको एक लड़का दे दो गुरुजी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हम लोग निष्फल रहे। हम संतान प्राप्ति के लिए गए थे, स्पेशल लाइन में लग करके कि हे गुरुदेव हमें संतान चाहिए जय गुरुदेव से, लेकिन वो नहीं हुआ और हमारा संतान मर जाता था। कोई पेट में ही कोई 2-4 महीना का कोई हो करके मर जाता था। इससे बहुत दुखी था, घर में क्लेश भी बहुत होता था हम दोनों में। और आसाराम जी का मैं बुक पढ़ा था, उनसे भी लिया था। एक बार मेरे कमर में दर्द हुआ और मैं लगा कि मैं मर जाऊंगा, तो आसाराम जी गए और हमारे कमर के पास बैठे, बोले कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, और उठ के चले गए। कोई लाभ नहीं हुआ, हम दुखी रहे, बहुत दुखी रहे। क्लेश झंझट घर में रहता ही था, दिन रात होता था कचकच। डॉक्टर के पास भी जाते थे हम कि हमारा बच्चा हो जाए। हम ESI में दिखाए तो वो बाजपन बोल दिया कि इसका संतान नहीं होगा, ये तो बाजपन है। हमने अपने सोहा को भी दिखाया, बोला कि नहीं नहीं, इसका जो है ब्रह्म परेशान कर रहा है, इसका ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। लेकिन वहां से भी हमने सब करा के थक लिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। हम दुखी के दुखी रहे, झगड़ा क्लेश घर में का बना रहा। तो सर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, हम मेट्रो में ड्यूटी करते थे ग्रुप 4 में, तो उसमें एक भगत जी मिले और मैं जय गुरुदेव का ही चलाता था वीडियो में। तो वो भगत जी बोले कि आप पूर्ण गुरु से उपदेश लो, तुम्हारा बालक भी होगा और तुम्हारा क्लेश भी मिट जाएगा, सब दुख दूर हो जाएगा। देखो मोबाइल अपना दे देते थे और बोलते थे कि मैं देख रहा हूँ मेट्रो का वो प्लेटफार्म, तुम जाओ आरती करके आओ, और वो करके आओ। मौका दे देते थे, मैं निकल जाता था, पार्क में बैठ के आरती वगैरह करता था। उसके बाद से हम लोग को छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन जिस दिन सत्संग हुआ था रामपाल जी महाराज जी का, तो वो शिष्य ले गए संत रामपाल जी महाराज जी के, और ले जाकर के हमें बरवाला नाम उपदेश दिलवाए संत रामपाल जी महाराज जी से। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, हमें तो पहला ये लाभ हुआ कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होते हुए भी किसी शास्त्र का एक भी श्लोक पता नहीं था, और हम वही ब्रह्मा विष्णु महेश की ही गाथा गाते थे। जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया और उन्होंने खोल खोल करके शास्त्र पढ़ाया, गीता दिखाया कि बच्चों आप पढ़े लिखे हो, देखो, और हम लोग देखे, तब अपने शास्त्रों के बारे में जानकारी हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए तो हमारा संतान भी हो गया, और करीब लगभग इस समय हमारा 45-47 वर्ष है, और 44 वर्ष की उम्र में लगभग हमारी, आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना बुढ़ा हूं, फिर भी परमात्मा ने दया बख्शी और इस उम्र में मेरा बालक हुआ। आज 5 साल है, मेरे साथ आया हुआ है, आप देख सकते हैं आप लोग। इस बच्चे के लिए मैं हर पंथ में गया, हर जगह गया, कहीं लाभ नहीं हुआ। और संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेश लेने के बाद 44 वर्ष की उम्र में ये बालक है जो मैं ले रखा हूं, अब ये 5 साल का लगभग हो गया है। मैं अपनी मिसेज को ESI में दिखाया था, तो ESI वालों ने बोला कि इसका बच्चा नहीं हो सकता, ये बाजपन है इसको। फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेश लेने के बाद अब वो सारा बाजपन दूर हो गया। मेरे साथ मेरा बच्चा है 5 साल का, आप लोग देख सकते हैं।